हेलो नमस्कार बहन, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों की एक ही मांग है, फिर से मांग उठी है। इनने बोला है कि जिस तरह से विद्वानों के लिए आपने 62 साल तक भविष्य सुरक्षित करने की घोषणा की है और वेतन डबल किया है, तो अतिथि शिक्षकों का भी 62 साल तक भविष्य सुरक्षित किया जाए। 12 माह का सेवा काल दिया जाए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को। और 20 तारीख को जो अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके किसी भी कारणवश, उनको 20 तारीख को सभी अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाए। डीपीआई में बात की जाएगी कि जो अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं उनको पुनः नियुक्ति दी जाए और पुराने अतिथि शिक्षकों को वरीयता के आधार पर रखा जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। और जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है अतिथि शिक्षक, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, सरकार ने डाटा मांगा गया है पात्रता परीक्षा अतिथि शिक्षकों का। समस्त जानकारी को विस्तार से बताने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहे। वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिंह अपडेट पाने रविकांत गुप्ता जी क्या सूचना दे रहे हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को, आप वीडियो में बने रहे। कि जो बाहर हैं उनका क्या होगा, जो क्वालिफाइड नहीं हैं उनका क्या होगा, या जो डीएड बीएड नहीं है उनका क्या होगा। बहुत साथी हमारे ऐसे हैं जो 2-3 नंबर से फेल हो रहे हैं, बहुत साथी ऐसे जो पॉइंट से फेल हो रहे हैं। तो साथियों, आप सब लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, भी बहुत कम लोग जुड़े हैं। फिर अपन मुद्दे की बात करते हैं। 2-3 चीज़ें हैं आज के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुश्किल से 5-7 मिनट के लिए आया हूँ। मैं भी 15 घंटे की यात्रा करके लगातार घर पहुँचा हूँ और पूरी रात नींद नहीं लगी। जो भी साथी हमारे सीधी के मुझे देख रहे हैं, वो सीधी वालों से मैं कल मुलाकात सीधी में करूंगा। और अगर रामपुर के कुछ लोगों ने फ़ोन किया था मेरे पास कि सर हमें मुलाकात करनी है, तो अगर रामपुर वाले अगर मिलने की बात करते हैं तो कल हम उनके लिए भी समय निकाल लेंगे, रामपुर आ जाएंगे मिलने के लिए। जो भी साथी अगर सीधी रीवा के मिलना चाहते हैं, आप समय स्थान में फिक्स कर दें। चुराहाट तो हर जगह में 15-15 मिनट टाइम दे दूँगा, जिसको भी जो समस्या है, क्योंकि फ़ोन पे बात नहीं हो पाती। और पर्सनली देखिए, मैं हर व्यक्ति को जवाब नहीं दे सकता। लोग दिन भर में कम से कम हज़ारों फ़ोन और उतने ही मैसेज के जो भी लोग मैसेज करते हैं लगभग मैं सबको जवाब देता हूं। और कॉल ज़रूर रिसीव नहीं कर पाता सबका। और एक अनुरोध है कि एक बार से ज़्यादा कॉल ना करें। मैं खुद भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसे कॉल बैक भी करता हूँ। तो बाकी सब चीज़ें जो हैं, इस लेटर का मायने क्या है पूछ रहे हैं आप लोग, तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैं आपको 20 तारीख को क्लियर कर पाऊंगा। कारण ये है कि अभी इस डीपीआई की छुट्टी है, आज छुट्टी है, आप जान रहे हैं, कल भी छुट्टी थी और कल सोमवार को भी छुट्टी रहेगी। महिलाओं की छुट्टी होती है, आपको पता है, पूरे इंडिया में छुट्टी है। 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है, इसलिए भोपाल में ऐच्छिक अवकाश, स्थानीय अवकाश है। तो मंगलवार तक तो कुछ भी हम आपको नहीं क्लियर कर पाएंगे कि इस लेटर के मायने क्या हैं, इसका तात्पर्य क्या है। जो मुझे मालूम पड़ा था मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था। सिंगरौली सर नहीं आ पाऊँगा, अभी टाइम नहीं है। आप लोग बुलाएंगे ज़रूर आऊँगा। जिस ज़िले में आप लोग इकट्ठा करके मुझे बुलाएंगे, हमारी टीम ज़रूर, हमने ये प्लानिंग किया है कि सभी ज़िलों में सम्मेलन करना है। तो जिन दिनों में छुट्टियाँ होती हैं तो आप लोग उन दिनों पर प्रोग्राम सेट कर लीजिए। हम परिहार जी, खैरवार जी या अन्य हमारे कोई ना कोई साथी आपके ज़िले में ज़रूर पहुंचेंगे। और अभी मैं वर्तमान में घर आया हूं, अभी तो मैं गांव में हूं अपने, क्योंकि मुझे गांव बहुत पसंद है। सीधी से लोगों ने फ़ोन किया सर आप सीधी आए, तो लेकिन मैं सीधी गया ही नहीं, डायरेक्ट मैं गाँव आ गया। और शाम को देखता हूँ अगर सीधी आता हूँ या फिर कल। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों का, सबसे पहले बात कर रहा था मैं EWS वालों का। तो साथियों, सबका सवाल है कि क्या EWS जो हम आवेदन मांग रहे हैं, तो क्या उसमें उनके क्वालिफाइड लिख के आ जाएगा। तो मैं आप सबको पहले से ही ये क्लियर कर दूं कि ये कभी संभव नहीं है कि आपके EWS फॉर्म आवेदन लगाने के बाद आपके उसमें क्वालिफाइड लिख के आ जाएगा। सिर्फ ये आवेदन एक औपचारिकता है
कि हम मैडम से अनुरोध कर रहे हैं कि सन 2020 में जो राजपत्र जारी हुआ था, उस राजपत्र में स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि EWS की जो पासिंग मार्क है 50% कर दी जाए, और 2023 वालों के उसमें लिख के भी आया है। और चूँकि 2018 और 2023 दोनों पात्रता परीक्षा को मान्य कर लिया गया है, दोनों ही परीक्षाओं को आगे के लिए वैलिड किया गया है, तो 18 वाले परीक्षा में भी जितने लोग 75 के एबव पाए हुए हैं उन सबको सरकार क्वालिफाइड मानने हेतु एक आदेश जारी कर दी। इंडिविजुअल तो संभव नहीं है, मुझे पता है कि प्रदेश से जब हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की संख्या में जब आवेदन पहुंचेंगे DPI में, तो ज़रूर उस पर सुनवाई होगी। और इसके संबंध में मैंने पहले चर्चा भी किया था, और मेरे में क्वालिफाइड, क्योंकि मैंने 2020 जब भर्ती हुई थी तो वर्ग 2 में मेरे 90 से कम मार्क्स हो गए थे नॉर्मलाइजेशन में, तो उसमें मैंने अपना EWS के द्वारा ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए थे DPI से। मैं मुद्दे में बात कर रहा हूँ सर। एक साइड से आपको ज्वाइनिंग, जो भी बाहर हैं, अप्रशिक्षित हैं और जिनका पॉइंट से फेल हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोगों को जिसको भी मेरे द्वारा आप अपना आवेदन भेजना है, तो मैंने उसके लिए गूगल शीट डाल दी है, आप लोग उससे भेज सकते हैं। डायरेक्टली मुझे PDF फाइल में आवेदन अपना और जो भी आपकी मार्कशीट है, EWS प्रमाण पत्र, वो मुझे उसको भी आप भेज सकते हैं। डायरेक्टली PDF बना के ही भेज सकते हैं, उसको भी मैं जमा कर दूंगा। तो EWS की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो 75 के एबव गए हैं उनके उसमें मार्क्स में क्वालिफाइड नहीं आया है, तो उसके लिए अपन बात कर लेंगे। दूसरी चीज़, सब लोग बात कर रहे हैं लगातार फीडिंग के लिए, तो फीडिंग की समस्या को लेके भी मैंने DPI में बात की थी, और उसके तहत ही कल से संस्कृत का ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, स्पेशल ज्वाइनिंग। जल्द ही मैथ और इंग्लिश की भी स्पेशल ज्वाइनिंग शुरू होगी। साथ ही 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तक बोला था मैडम ने कि 20 तारीख तक में हम जो नॉर्मल फीडिंग है, जिन लोगों ने गूगल फॉर्म जमा किए थे, उनके बदौलत उनने अवलोकन किया। उस पूरे फॉर्म का लगभग 150 के लगभग फॉर्म थे, पूरा मैडम ने उसका अवलोकन किया। उसमें देखा मैडम ने कि लोग जुलाई से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और प्राचार्यों के लापरवाही के कारण अभी तक पोर्टल में फीड नहीं हो पाया है। कितनी बड़ी लापरवाही है, किसकी गलती है इसमें? तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया है, तत्काल उन्होंने निर्देशित किया है अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं कि जल्द ही पोर्टल के बारे में एक क्लियर नोटिफिकेशन बना करके सभी प्राचार्यों को कहा जाए कि पोर्टल को 20 तारीख तक चालू करवाया जाएगा। 2 या 3 दिन के लिए पोर्टल चालू होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जल्द से जल्द अपनी ज्वाइनिंग करवा ली। अगली भर्ती परीक्षा जो हुई है उसमें जो डेट आया है 19, 22 और 23, तो आप लोग ये क्लियर कर हो जाइए कि वैकेंसी 18 में निकली थी, लेकिन एग्ज़ाम उसके 19 में हुए थे। तो इसके बारे में भी 20 तारीख को मैं बात करूंगा मैडम से कि इस आदेश को संशोधित करवा करके 18, 20, 22 और 23 करवा दिया जाए। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, आप लोग जो भी 18 के बाद से क्वालिफाइड हैं वो सब माने जाएंगे। अगली बात हमारी ये थी कि जो पॉइंट से फेल हो रहे हैं, जिसके पॉइंट 50 से 74.5 है, जिसका उससे कम वाला हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसके रिजल्ट में 74.50, 77 या कुछ भी है, मतलब 74.5 से ज़्यादा है या 74.5 है, वो ज़रूर संपर्क करें। वो मुझे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करें, कॉल ना करें। मैं बार बार एक ही अनुरोध कर रहा हूँ, वो लोग कॉल ना करें, मैसेज कर दें, जो भी होगा मैं उन्हें बता दूंगा। जैसे 89 पॉइंट, बहुत सारे लोग ऐसे जनरल वाले हैं जिनका रिजल्ट में मैंने देखा 89.77 है, तो वो सब क्वालिफाइड माने जाएंगे। NCET का जो रूल है उसमें यही रूल होता है कि आप लोग बच्चों को नंबर देते हो, जब बच्चा कोई 1.5 नंबर पाता है तो उसे हम 2 नंबर लिख देते हैं अपने से। तो इसी प्रकार से अगर आप 89.99 पा रहे हैं तो आप 90 के समकक्ष ही माना जाएगा। तो आप लोग इसके लिए मेरे नंबर पे 9603420997 में मैसेज कर सकते हैं, उस पर भी हम संज्ञान लेंगे।
9630342097 में। उसके बारे में भी हम समझान लेंगे कि इसमें हम क्या करवा सकते हैं। अगला जो बाहर हैं, जो बाहर चल रहे हैं, उनके लिए भी अब 20 तारीख को ही बात होगी मैम। आपने, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तो कहा नहीं है कि जो कार्यरत हैं उनको अंदर करेंगे। वर्तमान सत्र में तो बहुत सारे साथी हमारे बाहर हो रहे हैं आपके ट्रांसफर पदोन्नत से, उनका क्या होगा? तो इस संबंध में हम 20 तारीख को ही आपको कंफर्म कर पाएंगे कि बाहर वालों का क्या होगा। इसके बाद आते हैं अप्रशिक्षित। तो अप्रशिक्षित की भी जानकारी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात के तक पहुंचाएंगे कि इनको भी आप NIOS जो भी है आपकी व्यवस्था उससे आप DLED करवाएं और इनको भी करवा के दें, ये भी सब प्रशिक्षित हो जाएं। और जो साथी हमारे 2005 में, 2011 में, 2008 में फेल हैं, माफ कीजिए पास हुए हैं, क्योंकि देखिए एक उम्र होती है जब हमारा शुरुआत होती है स्टूडेंट लाइफ। मीन्स कहने का मतलब ये कि 22 साल से 35 साल तक, इस उम्र में हम पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। इस उम्र के बाद हमारी पढ़ाई ना के बराबर हो जाती है। तो जो हमारे साथी आज 45 साल के हो रहे हैं, 50 साल के हो रहे हैं और वो 2005 का एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, 2011 का पास किए हुए हैं, 8 का पास किए हैं, तो उसको भी इसमें ऐड किया जाए। और एक चीज़ और बात हुई थी हमारी इसके पहले भी कि जो EWS के बाद जिस प्रकार EWS का पासिंग मार्क 10% कम कर दिया गया है और जो चयन परीक्षा हो रही है उसमें भी 10% नंबर कम कर दिए गए हैं पासिंग मार्क के लिए, तो इसमें भी उसी प्रकार का एक नियम लागू कर दिया जाए कि जो भी अतिथि शिक्षक पढ़ा रहा है उसके जो पासिंग मार्क है 10%, यानी कि ST SC OBC वालों के लिए 50 नंबर और जनरल वालों के लिए 60 नंबर कर दिए जाएँ। और इसके अलावा जो भी समस्याएं हैं, अन्य समस्याएं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो विशेष तौर पे जो EWS वाले हैं, आप लोग सब जानकारी अपने हिसाब से भेज सकते हैं। मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे थ्रू ही जानकारी भेजें। आप स्वयं DPI जा करके अपना आवेदन लगा सकते हैं कि भैया हम 2018 या 22 जो भी आपने एग्ज़ाम फाइट किया है उसमें हमें 75 से इतने मार्क्स अधिक मिले हैं, अतः मैं क्वालिफाइड हूँ और मेरे लिए इसे मेरा क्वालिफाइड ही माना जाए। दूसरा, जो भी साथी हमारे 74.50 से अधिक नंबर पा रहे हैं वो सब कांटेक्ट करें। उन सब का भी जो कुछ होगा उनके बारे में भी हम ज़रूर सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके लिए भी व्यापम से ये कहा जाए कि भाई इनको क्वालिफाइड माना जाए। NCT के अनुसार आवश्यकता पड़ती है तो कोर्ट भी जाएंगे। तो साथियों, मैं भी बहुत दूर सफ़र करके आया हूँ। कई लोग मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, मैं बहुत लोगों को फ़ोन नहीं रिसीव कर पाया। तो आप लोग अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है कि हम स्वयं जाकर DPI में अपना आवेदन जमा करें तो आप जाकर DPI में जमा कर सकते हैं। मेरे थ्रू जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। जो बाहर हुए हैं उनके लिए भी, जिनकी फीडिंग नहीं हुई है उनके लिए भी, और जो EWS में अनक्वालिफाइड माने गए हैं उनके लिए भी, तीनों लिंक डली हुई है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग आराम से उसे भर करके मुझ तक पहुँचा सकते हैं। जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसमें उसे आप अपलोड कर दें। और जो भी साथी हमारे 70 पॉइंट से फेल हो रहे हैं वो लोग मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं।